नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा कंटेंट आप तक पहुंचे। और यह जो क्वेश्चन है ये स्पेशली बिहार एसएससी, एईडीओ और रेलवे के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन बताया जाता है इसको ध्यान से सीरियस लेके पढ़ें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चूँकि ये जितना भी क्वेश्चन है सब बिहार एसएससी, एईडीओ से संबंधित है और रेलवे से संबंधित है। ठीक, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन के तरफ। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एक मिश्रण में 11 भाग क्या है? शुद्ध दूध, और 2 भाग क्या है? पानी है। यदि मिश्रण में 35 लीटर क्या डाल दिया गया है? पानी। तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो इसमें सबसे पहले मिश्रण में क्या किया है? शुद्ध दूध है। क्या है? शुद्ध दूध। शुद्ध दूध है। और क्या है? पानी है। शुरू में कितना दूध है? 11 भाग क्या है? और 2 भाग क्या है? पानी है। इसमें क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? पानी। कितना मिलाया गया है? 35 लीटर। कितना? 35 लीटर पानी मिला दिया गया है। तो रेशियो किसका बदलेगा? दूध का रेशियो नहीं बदलेगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना दूध है। मतलब पानी से 2 गुना क्या है? दूध है। मान लीजिए पानी यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा? पानी का मान लीजिए 1 भाग है तो ये 2 गुना 1 का 2 गुना कितना? 2। यदि मान लीजिए इसको ले लेते हम 2 तो ये कितना हो जाता? मान लीजिए इसको ले लेते 3, तब ये कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे हमको बनाने में आसान पड़े। सबसे आसान क्या है? 1 लीजिए और 2 लीजिए। इसको क्या बना दीजिए? रेशियो। क्या बना देंगे? रेशियो। यहाँ पर क्या बोला है कि पानी का रेशियो क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। लेकिन दूध क्या रहेगा? बराबर रहेगा। दूध बराबर रहेगा। चूँकि दूध तो हम मिला नहीं रहे हैं, इसीलिए दूध का रेशियो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसीलिए हम दूध को क्या कर देंगे? बराबर। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली होगा बराबर? नहीं होगा। बराबर करने के लिए सीखिए यहाँ पे कैसे करेंगे बराबर। इसको कर देते हैं किससे गुना? 2 से। किससे? 2 से। और इसको गुना कर देते हैं किससे? 11 से। 2 गुना 11 कितना हो जाएगा? 22। और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। दोनों बराबर हो गया। दूध क्या हो गया? बराबर। और पानी क्या हो गया? बदल गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना रेशियो बदल रहा है? 7 रेशियो। कितना? 7 रेशियो। 11 में 7 4 घटेगा, कितना बचेगा? 7 रेशियो। यहाँ रेशियो में कितना है? 7 बदल रहा है। लेकिन लीटर में कितना बदल रहा है? 35। तो 7 रेशियो बराबर 35। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5 लीटर। कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो क्या बोल रहा है? तो वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है? तो वास्तविक मिश्रण क्या था? ये वाला। कौन वाला? 11:2। 11:2 यही था वास्तविक। तो वास्तविक मिश्रण में क्या पूछ रहा है? शुद्ध दूध कितना है? तो वास्तविक मिश्रण में कितना है शुद्ध दूध? 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुना 5 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55 लीटर है ऑप्शन में। ठीक है, इसको उतारा जाए।
चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में क्या क्या है, दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है, दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 बार मिलाया गया है, एक बार क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, एक बार दूध मिलाया गया है और एक बार पानी मिलाया गया है। दूध को किससे लिखेंगे, m से मिल्क और w से वाटर। पहले इसका अनुपात कितना था, 1:3। इसमें क्या कर दिया, x लीटर क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 7:15 वह हो जाता है। अब इस मिश्रण में और क्या मिला दिया, 50 लीटर क्या मिला दिया, पानी। 50 लीटर क्या मिला दिया, पानी। 50 लीटर पानी मिलाने पर इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:5। 2:5। चूँकि मिलाया क्या है इसमें, पानी। इसका वैल्यू है हमको पता नहीं है, पता है इसका वैल्यू, नहीं पता। इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस पे काम करते हैं जिसका वैल्यू पता है। देखिए यहाँ पे क्या बदलेगा, खाली पानी बदलेगा, दूध बदलेगा नहीं बदलेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इसको किससे गुना, 7 से, इसको किससे गुना, 2 से। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 15 दूनी 30, यहाँ पे 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35। अब 30 से कितना हो गया, 35। कितना रेशियो बढ़ा, 5। और लीटर में कितना बढ़ा, 50 है। समझ में आ रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 10 लीटर। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। वास्तविक वाला x का मान बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो चीज़ मिलाएंगे वही क्या होगा, बदलेगा। जो चीज़ नहीं मिला रहे हैं वो चीज़ नहीं बदलेगा। तो अब इससे एक ऊपर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना है, ये कितना है, 30। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको 30 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। कितना से, 10 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब पानी क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ पानी क्या हो गया, बराबर। और ये कितना हो गया, 10। 10 से कितना हो गया है, 14। 10 से 14। कितना रेशियो बढ़ा है, 4। इसी 4 रेशियो का वैल्यू कितना है, x है। इसी 4 रेशियो का वैल्यू क्या है, x है। इसीलिए हम कितना रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, 4 रेशियो का। कितना का, 4 रेशियो का। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 4। कितना मिलाए हम लोग दूध, 40 लीटर। समझ में आया, आ गया ना, उतरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी बेसिस पे 33वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है और क्या करना है, बनाना है। चलिए देखते हैं क्या है। 33 नंबर बोल रहा है, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टीन 4:5 में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। इसी बेसिस पे कई ठो क्वेश्चन है इसमें।
3 क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं एक ठो। यही है हमारा क्या क्वेश्चन। क्या क्या मिलाया गया है इसमें? एल्युमिनियम तथा टीन। क्या क्या है? एल्युमिनियम है और टीन है। टीन को किससे लिखते हैं? SN से, लेकिन आप सबके सुविधा के लिए हम टीने लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया एल्युमिनियम है और क्या है? टीन है। कितना रेशियो में है? 4:5 में है। 4:5 में है। और दूसरे मिश्र धातु में तत्वों का अनुपात कितना है? 4:7 है। दूसरे में कितना है? 4:7 है। यदि नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, मतलब ये दोनों ही धातु क्या होना चाहिए? बराबर मात्रा में क्या किया गया है? मिलाया गया है। मिलाया गया है तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? नया वाला जो मिश्र धातु है उसमें क्या पूछ रहा है? दोनों तत्वों का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। कैसे होगा बराबर? कैसे? मल्टीप्लाई करके। ठीक, सही बात है। इसको क्या करेंगे? बराबर कीजिए। कितना से गुणन करेंगे? लगाइए दिमाग, कितना से गुणन करेंगे? चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा दिमाग क्या करता है? घुमा देता है। कैसे बराबर किया जाए? देखिए यहाँ पे एक मिश्र धातु में क्या है? एल्युमिनियम तथा टीन का अनुपात कितना है? 4:5 के में है। और चूंकि ये इसमें चर्चा हमेशा किस पे किया है? मिश्र धातु पे। किस पे किया है? मिश्र धातु पे। इसीलिए हम इसको खाली बराबर नहीं देखेंगे, ये दोनों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसमें बराबर करना है, इसमें भी, लेकिन इसमें कोई चीज़ मिला जुला नहीं रहे हैं, मिला रहे हैं कौन सी? दोनों, तो बदलेगा दोनों। इसीलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे? दोनों में परिवर्तन। तो 5×4 कितना होता है? 9। 5×4 कितना होता है? 9। और 7×4 कितना होता है? 11। 7×4 कितना होता है? 11। दोनों बराबर है? नहीं है। तो 9 को बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 11 से। यदि इसको 11 से गुना तो इसको भी कितना से? 11 से। और इसको भी क्या करना पड़ेगा? हमको बराबर करना पड़ेगा। हमको बराबर करना है सिर्फ किसी, मतलब जो दिया हुआ है, कोई एक चीज़ को बराबर नहीं करना है, पूरे मिश्रण को बराबर करना है। पूरे मिश्रण को बराबर करना। ये बात आया समझ में? जहाँ मिश्र धातु, खाली मिश्र धातु पर चर्चा होगा, वहाँ मिश्र धातु पर ही काम करेंगे। जहाँ पे कोई सिंगल बोलेगा कि एल्युमिनियम मिला दिए, चाहे पानी मिला दिए, चाहे अम्ल मिला दिए, तब हम किसी एक को बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? दोनों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ योग कितना है? 7×4 11। तो इसको किससे गुना कर देंगे? 9 से। तो इसको भी किससे गुना? 9 से। तो 11 चौकी 11 पचे 7, 7 नंबर कितना? और यहाँ पे 9 चौकी 36। अब योग क्या हो गया? दोनों का बराबर हो गया। दोनों का योग क्या हो गया? बराबर हो गया। चूँकि दोनों को मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 6 5 11। इसका क्या पूछ रहा है? अनुपात। और पूछ रहा है अनुपात, तो सही अनुपात क्या है? जो कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से कटाते हैं इसको। जब तक कटेगा तब तक क्या करेंगे? कटाते रहेंगे। तो यहाँ 59 दूनी कितना होगा? 18। 118। और 40 दूना 180। अब कटेगा 59, तो कटवे नहीं करता है किसी से। जब ये कटवे नहीं करता है तब ये हमारा क्या हो गया? तत्वों का अनुपात क्या आ गया? 40:59। समझ में नहीं आए वीडियो को पीछे करके देख लेना है। ठीक।
चलिए इसी बेसिस पे क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक मिश्र धातु में सीसा तथा टीन 2:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। बना क्वेश्चन, क्या बना रहे हैं। क्या बोल रहा है कि सीसा है और क्या है, सीसा और टीन है। सीसा है और टीन है। खाली हमको रेशियो बता दीजिए, इसका रेशियो कितना रेशियो मिला रहे हैं इसको, 14 और 21। 14 और 21 है कि 2:3 है। 2:3 है। 2 कितना में है, 3 है। और इसको कितना मिला रहे हैं दूसरा नया वाला में, 3:4। तो इसके पश्चात जो मिश्रण बनेगा उसका क्या पूछ रहा है हमको, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। अब यहाँ चेक करेंगे, 2 3 कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 3 4 7। बराबर है, नहीं है बराबर। इसको बराबर करेंगे, इसलिए इस पूरे रेशियो को 5 से गुना और इसको किससे, 7 से गुना। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20। अब दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 और 14 हो जाएगा 29 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 और 20 हो जाएगा 41। यही हो जाएगा हमारे नए रेशियो का अनुपात, हो जाएगा 29:41। ठीक। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, अच्छा से देखना है, समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कई तरह का विलयन दिया हुआ है, 2 तरह का। मान लीजिए एक तो बर्तन में क्या है, विलयन ए है। क्या है, विलयन ए है। और दूसरा बर्तन है उसमें विलयन बी है। इसमें मिलाया गया है क्या क्या है, एसिड है और वाटर है। इसमें भी क्या है, एसिड है और वाटर है। ठीक। अब ये दोनों में एसिड और वाटर का अनुपात कितना है, 2:7 है। और इसमें कितना है, 4:5 है। 4:5 है। अब क्या बोल रहा है, इस दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। इससे दोनों को निकाला मग से और किसी तीसरा बर्तन में क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया। मान लीजिए ये क्या है, हमारा तीसरा बर्तन है। इसमें क्या कर दिया, इससे का अनुपात लिया। अब हम इसका एसिड और वाटर का नहीं ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विलयनों को 4:3 में मिलाया जाता है। मतलब इससे कितना लेना है, इस पूरे मिश्रण से का अनुपात 4 और इस पूरे मिश्रण से का अनुपात 3। मतलब मिश्रण से ले रहे हैं, ना कि हम एसिड और वाटर ले रहे हैं, ना कि एसिड और वाटर ले रहे हैं। ये किसका अनुपात है, ए और बी का। किसका अनुपात है, ए और बी का। तो ए और बी मिलाने के बाद पूछ रहा है जो अनुपात होगा वो क्या आएगा। आया बात समझ में कि नहीं, आ गया समझ में बात। तब क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट न कुछ वही 2-4 सेकेंड। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। इसी देख के बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में ये सब एग्ज़ाम में क्या करना है, नहीं करना है। सिर्फ यहाँ करना है, कॉपी में करना है। तो एक बात याद रखिए, हम जितना गलती कर सकते हैं वो कम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। एग्ज़ाम में जाके गलती नहीं करना है। तो मौका कब रहता है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद कि एग्ज़ाम में बैठने के पहले। तो इसीलिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले जब तक प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, जब तक गलती करना है कर लीजिए। एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है, कोशिश करना है नहीं है करने का। तब यहाँ पे अब चलते हैं। अब क्या है हमारे पास, एसिड है और क्या है,
वाटर है, एसिड है और वाटर है। पहला वाला में मिश्रण में कितना है 2:7 और दूसरा वाला में कितना है 4:5। ठीक, अब क्या बोल रहा है इससे कितना लेना है 4 कितना अनुपात 4। उसका यूज हम करेंगे लेकिन थोड़ा देर में। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चूँकि मिश्रण को मिला रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर। क्या करना पड़ेगा बराबर। 7 2 कितना 9, 5 4 9। इसमें अच्छा बात है कि दोनों क्या है बराबरे है, दोनों क्या है बराबरे है। ये भी 7 2 9 है और ये भी 5 4 कितना है 9 है। दोनों मिश्रण क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए इसमें हमको बराबर करने का ज़रूरी नहीं है। तो बराबर करने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ए से कितना ले रहे हैं 4 और बी से कितना ले रहे हैं 3। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए खाली। अब क्या करेंगे, इसको गुणन कर दीजिए। 4 दूनी 7 चौकी 4 तिया 5 तिया कितना हो गया, दोनों को मिला देना है। 12 8 कितना हो गया और 15 और 18 कितना हो गया 28। 28 5 33 10 43 दिया है आंसर। 20:43 दिया है ना। यही हो गया हमारे नए मिश्रण का क्या हो गया, नए मिश्रण में जल का और पानी का अनुपात हो गया। क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में एक बात याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बराबर रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा बराबर तो ये क्या करेंगे बराबर करना है, और नहीं भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे बराबर बना लेंगे। ठीक, इसी बेसिस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी चलते हैं कई नंबर पे 36 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब बर्तन ए और बी के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल प्राप्त किया जाता है, तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी लिख देते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस इसमें क्या होगा चेंज होगा। कई नंबर है 36 नंबर है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एसिड है और क्या है वाटर है। क्वेश्चन तो पहले पढ़ गए किए थे। एसिड है और क्या है वाटर है। एसिड है और वाटर है। एसिड कितना है एसिड है 4 है और वाटर कितना है 5 है। 4:5 और कितना है इसमें 5:1 कितना है 1 है। 5:1 है। और क्या बोल रहा है ए और बी से क्रमशः कितना लीटर 5 लीटर और 4 लीटर 5 लीटर और 4 लीटर लिया है ना। तो यहाँ लिखिए ए है और क्या है बर्तन बी है। एक बर्तन ए है एक बर्तन बी है, जैसे बनाए थे नहीं यहाँ पिछला वाला में। फिगर तो बार बार नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ए और बी में क्रमशः कितना लीटर मिश्रण लिया है। ए वाला से कितना अनुपात 5 वाला कितना 5 और बी वाले से 4 लीटर। इसका क्या निकाल देंगे हम लोग रेशियो। क्या निकाल देंगे रेशियो। यहाँ से लीटर कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5:4। अब तो रेशियो मिल गया हमको। अब इसको क्या करना पड़ेगा बराबर। मिश्रण को क्या करेंगे बराबर। तो 5 4 कितना होता है 9। 5 1 बराबर है नहीं है। तो पहले क्या बनाएंगे दोनों को बराबर। इसको बराबर करने के लिए कितना गुना 6 से। कितना से 6 से भी कर सकते हैं, नहीं तो 9 दूनी 18 छोतिया 18 यो कर सकते हैं। ठीक, 9 दूनी कितना होता है 18 और छोतिया कितना होता है 18। आया समझ में इस जगह। छोड़िए हटाइए, जैसे आता है समझ में वैसे बताते हैं। यहाँ इसको किससे गुना 6 से, इसको किससे गुना 9 से। वो प्रोसेस भी याद रखना, इजी पड़ेगा, उतना झोल झाल नहीं होगा। तो इसको पूरे को कितना से गुना कर दीजिए
6 से। इसको पूरे कितना से गुना कर दीजिए? 9 से। इसको क्या कर दीजिए? अब मिटा दीजिए, इसका आपका कम है। ए वाले से कितना लिया गया है? 5 रेशियो। कितना रेशियो? 5 और बी वाले से कितना लिया गया है? 4 रेशियो। पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछला में बराबर था, इसमें बराबर करना पड़ा। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ पे रेशियो कट रहा है दोनों में, 6 और 9 कट रहा है। कट रहा है तो क्या करेंगे? कटा देंगे। लेकिन सब कटना चाहिए। यदि ये 3 ठो रहता, तीनों में कटेगा तब काटेंगे। ठीक, 3 से 3 दूनी 3 तिया 9। अब यहाँ गुणन कीजिए, 5 दूनी कितना हो गया? 10। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? और इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अब यहाँ गुणन कीजिए, 10 चौकी 10 पचे 12 से 12 पंचे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 से 12 एकम 12। 5:1 के है ना? हाँ, 5:1 है। अब इस दोनों को क्या कर देना है? मिला के क्या बना लिए? नया मिश्रण बना लिए, चाहे घोल बना लिए। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100। और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 62 आएगा। हाँ सॉरी, 62 आएगा। कितना आएगा? 62। इसको भाग दीजिए, 31 दूनी 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। यही हो गया नए घोल का रेशियो। यही हो गया नए घोल का रेशियो। आया बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है, ताकि हम समझाने का इस क्वेश्चन को दोबारा अपलोड कर देंगे हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? आम्ल और जल का कई नमूनंग? 3 नमूनंग है। ठीक है, उनका अनुपात कितना है? 2:1, 3:2, 5:3। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में क्या किया गया है? मिलाया गया है। यहाँ लिख दिया है कितना मात्रा में मिला गया है? बराबर मात्रा में। बराबर नहीं हो लिख के देगा तो हम उसको क्या बनाएंगे? बराबर बनाएंगे। एक मिश्रण में बनाया जाता है, तद अनुसार उस मिश्रण में आम्ल तथा जल का अनुपात क्या क्या है भाई? दोनों बातें, आम्ल है और जल है। आम्ल है और जल है। आम्ल कितना है? 2:1 है। जल के और कितना है? 3:2। फिर कितना है? 5:3। तीनों का रेशियो निकाल लिए। अब तीनों को क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाने के लिए तीनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तीनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करते हैं तीनों को। 2:1 कितना? हाँ, सब क्या है? 3:2 कितना होता है? 5:1 कितना होता है? अब तो हम फंस गए। अब कैसे बराबर करें? 2 ठो वाला तो बड़ा इजी था, ऊपर नीचे गुणन करके कर लेते थे। तो उसके लिए क्या बताएं? जब भी इस तरह का बात आए तो हमको निकालना है एलसीएम। तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम। चूँकि एलसीएम का फुल फॉर्म में होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन जैसे वर्ड आया, मतलब सब में क्या हो जाएगा? वो कॉमन हो जाएगा, उस सब को कॉमन कर देगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 3, 5 और 6। तो यहाँ पे 3, 5, 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 3, 5, 6 का एलसीएम निकालने आता है? एलसीएम 10 आएगा पक्का? चलिए 3 एकम 3, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। 3 गुना 5 गुना कितना? 5 तिया 15 दूनी 30। कितना आ गया एलसीएम? 30 आया। कितना आ गया एलसीएम? 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे? सबको क्या बनाएंगे हम लोग? 30 बनाएंगे। किसके बराबर बनाएंगे? 30 के बराबर। किसके बराबर बनाएंगे? 30 के बराबर। तो 3 को 30 बनाने के लिए कितना गुना? इसको कितना गुना? इसको कितना गुना? 5 से। सब क्या हो गया? 30 बन गया। जब इधर गुणन किए हैं तो इधर भी क्या करेंगे? गुणन करेंगे। ये सब तो ऐसे है हवाई बात। इसको 10, इसको 6 से, और इसको कितना से?
5 से। इसको क्या कर देना है, अब मिटा देना है, इससे कोई लेना देना है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दूनी 10 एकम 6 तिया 18, 6 दूनी 25 और यहाँ पे 5 एकम। सबको क्या कर देना है, मिला दिया है तो हम भी क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहाँ 20 18 और इसको क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 5 13, बाकी 1 2 1 3 1 4, 4 2 कितना 6, इधर कीजिए। 2 5 2 कितना 7, 1 1 कितना 2, 9 से कट जाएगा लगता है। 9 तिया 9 सते। नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो गया, 7:3 है आंसर, नहीं है। इसमें डेरी ले लिया है, कितना ले लिया है, 120:133। ओ यार, एक काम कीजिए, हम यहाँ क्या लेके बनाए हैं, 5:1 लेके बनाए। इसको क्या बना दीजिए, 5:1 के बना दीजिए। इसी के जस्ट दूसरा में 5:3 लेके भी बना लेंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिएगा वीडियो से, ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं, इसी बेसिस पे ही हो जाएगा। अब कैसा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखते हैं इसी बेसिस पे। क्यों, अब आज थोड़ा मेहनत बढ़ा, हम तो बैठे ही हैं मेहनत करने के लिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब क्या कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 2 कितना है, पहला में 1 है। अब की बार सही है ना, चंटा मिलाते जाइएगा। 2 फिर 3 कितना है, 3:2 है, फिर 5 कितना है, 3 है। सही लिए है ना, चलिए इस बार सही है। 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 3 2 5 3 8। अब इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम 3 का 5 का और किसका 8 का एलसीएम। कोई कटने वाला नहीं है, तीनों क्या कर देंगे, गुणन। कितना आ जाएगा, 120। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुना, 40 से। इसको किससे गुना, 24 से। कितना से, 24। और इसको 15 8 20 से, 15 8 20 से। तो इसको भी किससे गुना कर देंगे, फिर इसको भी किससे गुना कर देंगे, 24। इसको किससे गुना कर देंगे, 120 से। 40 दूनी 40 एकम 24 तिया 72, 24 दूनी 120, सॉरी 120 थोड़े 15 कितना 15। यहाँ 15 से गुना किए थे, यहाँ भी कितना से गुना, 15 से। 15 5 15 तिया, सबको क्या कीजिए, जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ अब कीजिए तो 8 7 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ चलिए, 8 5 13 की 3, बाकी 1 4 4 8 8 4 12 1 कितना 13। अब यहाँ पे कितना हो गया, 227 अनुपात कितना हो गया, 133। कटता है ये किसी से क्या, कि यही दे दिया है आंसर, 227 अनुपात 133 है। चलिए तब नए मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, 227 अनुपात 133। ये कटेगा नहीं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान क्षमता का 3 जग है, जिसमें क्या क्या है, दूध है और पानी है। क्या क्या है, दूध है और पानी, दूध और पानी, जिसका रेशियो क्या हुआ है, दिया गया है। जिसमें पहला में पहली बार कितना है, 3:1 पहला बर्तन,
और दूसरा बर्तन में कितना है 7:1। इसके बाद तीसरा बर्तन में कितना है 11:5 में है। अब क्या बोल रहा है, तीनों जगहों को एक के बर्तन में क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। मतलब 3 ठो जग था, मान लीजिए ये पहला जग है, ये दूसरा जग है और ये तीसरा जग है, और ये एक बड़ा सा कंटेनर है। इसको क्या कर दिए, इससे दूध इसमें उछल दिए, इससे भी इसमें उछल दिए और इससे भी इसमें उछल दिए। तीनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तो मिला दिए तो यहाँ जैसे मिलाने वाला बात आएगा, सबका क्या करेंगे, रेशियो बराबर। क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो पूछ रहा है उक्त कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। 3 और 1 कितना होता है 4, 3 1 4, 7 1 8, 5 11 है ये ना, 11 5 16, 11 5 16। अब इसका क्या निकालेंगे, तीनों का एलसीएम। 4 8 और 16 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। निकाल के दिखा देखिए। तो इसको 16 बनाने के लिए किससे गुना, 4 से, इसको 2 से और इसको 1 से। 4 से इस सब को क्या कर देंगे, इधर को मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 1 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। 4 तिया 4 एकम 7 दूनी 2 एकम 11 एकम 11, 5 एकम 5। हो गया ख़त्म। तीनों को मिला दीजिए। 4 2 6 1 कितना 7, 1 1 2 1 3, 37 हो गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 4 2 6 5 कितना 11, 37:11 है। लेकिन उल्टा है, उल्टा है। 11:37। अरे यार, इसको सही बना दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, इसको सही बना दीजिए। 37 कितना हो जाएगा 11। पानी और दूध का नहीं है ना पूछा है, दूध और, हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमको पानी और किसका अनुपात चाहिए, पानी का और दूध का। जब ये कर दिया है उल्टा तो हम भी क्या कर देंगे, उल्टा। तो 11 कितना हो जाएगा 37। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए कई नंबर है ये 39। क्या बोल रहा है, एक कंटेनर में PQR की क्षमता कितना है 5:4:8। मतलब ये 5 रख सकता है, 4 रख सकता है और 8 रख सकता है। P कितना रख सकता है 5, Q 4 और R 8 रख सकता है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, अनुपात में है वे क्रमशः 1:4। मतलब P में कितना है 1:4, Q में कितना है 2:3 और R में कितना है 3:5 के अनुपात में दूध है और क्या है पानी है। पानी के मिश्रण से पूरी तरह क्या हुआ है, भरा हुआ। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रण को क्या कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में किसका, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। इसमें 3 कंटेनर दिया हुआ है, को के P है और Q है और R है। तो चलिए PQR से निकालते हैं क्या क्या दिया गया है। क्या मिलाना है हमको, दूध है और क्या है पानी है। दूध है और पानी है। दूध कितना है भाई, पहला कंटेनर में 1:4। मान लीजिए ये क्या है P वाला कंटेनर है। कौन वाला कंटेनर है, P वाला। इसके बाद कौन सा है Q वाला। Q वाले में कितना है 2:3। इसके बाद R वाले में कितना है 3:5 है। 3 कितना है 5 है। तो अब क्या बोल रहा है, तीनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है। और सबका क्षमता कितना है 5 है, 4 है और 8 है। ठीक, इस क्षमता से क्या कर देंगे, सबको गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे। मान लीजिए ये तीनों को क्या कर दिया, एक बर्तन में क्या कर दिए, तीनों को
मिला दिए तीनों को, तीनों से मान लीजिए P से आ गया कितना 5 और इससे कितना आ गया Q से 4। आ रहा है बात समझ में? R से कितना आ रहा है 8। इसीलिए इस सब को पहले क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। P से कितना 4, हाँ सॉरी P को किससे 5 से, या फिर 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ तक आ गया समझ में? इसको मिटा दें। ठीक, सबसे पहले क्या बोले हैं कि मिश्रण को क्या करना है, बराबर करेंगे। 4 1 कितना होता है 3 2 5 3 8, बराबर है? नहीं है, तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पे आएगा कितना 40। 5 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसको 40 बनाने के लिए किससे गुना 8 से, इसको भी किससे गुना, इसको किससे गुना 5 से। तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, इसको किससे गुना कर दीजिए 8 से गुना कर दिए, इसको किससे गुना कर दीजिए 5 से। अब फिर क्या बोल रहा है P से कितना लेना है 5, इससे कितना लेना है 4 और इससे कितना लेना है 8। अब देखिए ये 8 क्या है, तीनों में है, 8 को क्या कर देंगे काट जाएंगे, तीनों में रहेगा तब काटना, ये नहीं कि 2 ठो कट रहा है तो क्या कर देंगे काट देंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये हो गलती होगा और नंबर हो गायब हो जाएगा सब। अब यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया, यही ना बचा। जैसे 5 है और 5 है, इसको हम नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, ये तीनों में नहीं है। तो 5 एकम कितना हो गया 5 चौकी 4 से 4 दूने 4 तिया, यहाँ पे 5 तिया 5 25। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे 5 3 8, 15 और 8 कितना होता है 23। ठीक, अब यहाँ जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 2 1 3 2 5, इतना है ऑप्शन में। दूध और पानी का अनुपात 23 अनुपात कितना आया 28 अनुपात है, हाँ 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 28 अनुपात 57 ही होगा। चूँकि देखें 5 3 8 5 कितना हो गया 13, 13 और 15 कितना हो गया 28। इसको घेर देते हैं तब समझ में आएगा, इसको जोड़े हैं। ठीक, इसी को जोड़ना है। यही हो गया हमारा दूध और पानी का अनुपात, यही हो गया आंसर। आया समझ में? अब समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जार में कई तरल पदार्थ है, 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण 4 अनुपात 1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल B जार में डाला जाता है, तब यह अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तरल की मात्रा शुरू में ए जार में निहित था। मतलब तरल का मात्रा क्या पूछ रहा है, ए जार में कितना था, ए जार में कितना था। ठीक है, यही नहीं पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक जार में कई तरल पदार्थ है, 2 तरल पदार्थ है, ए है और क्या है बी है। कितना अनुपात में है 4 अनुपात 1 में है। जब कितना निकाला जाता है 10 लीटर ना निकाला गया है, क्या है 10 ही है, 10 है दोनों ना। 10 लीटर इससे निकाल के उसमें डाल तो ये हो जाता है 2 अनुपात 3। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, अनुपात में जब भी कोई चीज़ हमको संख्याओं में निकालना रहे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर देना है, गुणन कर देना है। हम जैसे x ले रहे हैं, आप क्या ले सकते हैं y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्या बोल रहा है, जब 10 लीटर मिश्रण क्या किया जाता है निकाला जाता है और 10 लीटर तरल
बी जार में मिलाया जाता है। निकाल के 10 वो कर रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखें कितना निकाला गया है मिश्रण भाई? 10 लीटर। था कितना? 4:1। तो अनुपात में टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा? 5। अब 5 अनुपात जब यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे निकाला गया है इससे कितना? 10 लीटर। यहाँ पे रेशियो में कितना है? 5 है। कितना है? 5 है, लेकिन निकाला गया है कितना? 10 लीटर। कितना निकाला गया है? 10 लीटर। आया बात समझ में यहाँ? इसको तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे ए और बी में कितना मिश्रण है? 4 अनुपात कितना है? 1 है। कितना है? 4:1 है। तो इस प्रकार का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे? एक को मान लिए 4x और दूसरे को कितना मान लिए? x मान लिए। कितना मान लिए? x मान लिए। अब चूंकि टोटल मिश्रण का वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है रेशियो में? 5 है। और लेकिन मिश्रण है कितना? 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 2 लीटर। कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो अब पूछेगा इससे कितना निकला? तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो 4x से कई लीटर निकला? 8 लीटर। और इससे कई लीटर निकला? 2 लीटर। इससे 8 लीटर, इससे 2 लीटर। फिर क्या बोल रहा है? मान लीजिए ये क्या है? ए जार है और ये बी जार है। अब बी जार में क्या कर रहा है? ये 10 लीटर और मिला रहा है। तो यहाँ हम 10 लीटर और मिला देंगे और टोटल काम करने के बाद हमारा अनुपात आ जाता है 2:3। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके आगे क्या कर दिए हम? इसको गुणन कर दिए। यहाँ हो जाएगा 12x - 24 और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस नहीं प्लस में 16। जब ये इधर आके घटेगा 12x - 2x 16 + 24। अब यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 16 और 24 कितना? 40। 10x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 40/10। x बराबर 4 लीटर आया। x का वैल्यू कितना आया? 4 लीटर। और इसको कितना माने हम? 4x और इसको माने 1x। तो पूछ रहा है कि तरल शुरू में a में कितना था? तो a में कितना है? 4x। कितना है? 4x। इसीलिए 4 गुना कितना? 4। 4 गुना 4 हो जाएगा 16 लीटर। तो शुरू में कितना था? 16 लीटर क्या था? ए में तरल पदार्थ था। यही 16 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हर रोज़ आपको यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन करवाया जाता है बिहार एसएससी, एईडीओ और रेलवे जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आप तक हमारा ये कंटेंट एक अच्छा कंटेंट है जो कि आप लोगों तक पहुँचे। यदि कहीं पर डाउट हो तो उसको कमेंट में पेस्ट कीजिए, हम उस पर एक नया वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब इसी के साथ लेते हैं आज के सेशन से विदा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन हो, सरस्वती माता आप सब पर कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।